भ्राताश्री, प्रणाम भ्राताश्री। प्रणाम प्रिय कुमार। भ्राताश्री, कहाँ चले गए थे आप? हम कब से आपको ढूंढ रहे हैं। हमने देवी जया से भी पूछा, माताश्री से भी पूछा, परंतु किसी को भी पता नहीं। बताइए ना, आप कहाँ चले गए थे? प्रिय कुमार, हम आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे, परंतु आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले आप हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि आप भवन से बाहर कैसे आए। भ्राताश्री, पिताश्री ने कहा है कि हम भवन से बाहर जहाँ भी जाना चाहे अपनी इच्छा अनुसार विचरण कर सकते हैं, इसलिए हम भवन से बाहर चले आए। परंतु प्रिय कुमार, यदि आपको भवन से बाहर आना ही था तो देवी जया या देवी विजया के साथ आते। आप उचित कह रहे हैं भ्राताश्री, परंतु पिताश्री ने ये भी आदेश दिया है कि हम भयमुक्त होकर कहीं भी विचरण कर सकते हैं। पिताश्री का आदेश तो हम सभी के लिए सर्वोपरि है प्रिय कुमार, इसीलिए आप सदैव ही उनकी आज्ञा का अनुसरण कीजिए। आप सत्य कह रहे हैं भ्राताश्री, परंतु माता पिता की आज्ञा के साथ साथ हमारे लिए आपकी भी आज्ञा सर्वोपरि है। पिताश्री और माताश्री के आदेशों के समक्ष सभी आदेशों को विस्मृत कर देना चाहिए और कैलाश पर भयमुक्त होकर विचरण कीजिए। परंतु आप हमारे भवन से बाहर आने पर चिंतित क्यों हैं? आपके भवन से बाहर आने पर नहीं प्रिय कुमार, परंतु भवन से आपके अकेले बाहर आने पर चिंता होती है। क्यों भ्राताश्री? माताश्री पिताश्री भी तो अकेले ही कैलाश पर विचरण करते हैं। देवी जया, देवी विजया, महामुनि, मुनिवर सभी तो अकेले ही विचरण करते हैं। हम पर ही प्रतिबंध क्यों? आपका प्रश्न उचित है प्रिय कुमार। यदि प्रश्न उचित है तो आप इसका उत्तर दीजिए। आपके द्वारा अनुमति ना देने का कारण क्या है? प्रिय कुमार, हमारे प्रतिबंध का मुख्य कारण है आपकी अनभिज्ञता। हम आपके आशय को नहीं समझे भ्राताश्री। प्रिय कुमार, आप कैलाश के सभी स्थानों से पूर्णतः अवगत नहीं हैं। इसी अनभिज्ञता के कारण हम चाहते हैं कि आप जब भी भवन से बाहर जाएं, किसी को साथ लेकर ही जाएं, अकेले नहीं। इस विषय में हम पिताश्री से जाकर वार्ता करेंगे। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान क्या बात है? आप तो सदैव हर्षित रहा करते हैं, परंतु आज आपके मुखमंडल पर वो छवि दिखाई नहीं दे रही। किसी चिंता में डूबे हैं आप? पिताश्री, जब प्रिय कुमार अकेले भवन से बाहर विचरण कर रहे हो तो चिंता करना तो स्वाभाविक है। इसमें चिंता की क्या बात है? उन्हें बाहर जाकर क्रीड़ा करने की अनुमति हमने ही दी थी। यदि पुत्र कुमार को बाहर जाकर क्रीड़ा करने में आनंद प्राप्ति होती है तो उन्हें क्रीड़ा करने दीजिए। उन पर प्रतिबंध लगाने की क्या आवश्यकता है? पिताश्री, आपने उन्हें अकेले विचरण करने की अनुमति दी है। हाँ, हमने प्रिय कुमार को कैलाश पर स्वतंत्र होकर विचरण करने की अनुमति दी है। क्षमा चाहता हूँ पिताश्री, परंतु इस प्रकार की अनुमति प्रिय कुमार के लिए श्रेयस्कर नहीं है। कुमार की सुरक्षा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है। प्रिय कुमार को आकाशगंगा से लाते ही हमने संपूर्ण कैलाश की सुरक्षा व्यवस्था को और भी सुदृढ़ कर दिया है। माताश्री की रक्षा के लिए हमें अभी पूर्णतः सजग और सावधान रहना होगा, अन्यथा अन्यथा क्या बात है? आप मौन क्यों खड़े हैं? अवश्य आप हमसे कुछ छिपा रहे हैं। स्पष्ट कीजिए, ऐसा कौन सा भय है जो आपको सजग और सावधान रहने पर विवश कर रहा है? शुक्राचार्य की रणनीति पिताश्री। शुक्राचार्य का संपूर्ण ध्यान कैलाश पर ही केंद्रित है। शुक्राचार्य चाहते हैं कि वो कैलाश पर अपना आधिपत्य जमाकर प्रिय कार्तिकेय का वध कर दे। शुक्राचार्य की निकृष्ट कामनाएं उसे मृत्यु के समीप लेकर जा रही हैं पुत्र। पिताश्री, शुक्राचार्य ने तो अपनी रणनीति भी तैयार कर ली है। वो तो आपके समाधि में जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारी समाधि? हाँ पिताश्री, आपके समाधिस्थ होते ही वे हमें कैलाश से विलग करना चाहते हैं। ऐसे में कुमार कार्तिकेय अकेले पड़ जाएंगे और ये उनके लिए निस्संदेह ही एक सुनहरा अवसर होगा और आसानी से कार्तिकेय को समाप्त करना चाहेंगे। पुत्र कुमार का लेश मात्र भी अनिष्ट करने वाले का हम सर्वनाश कर देंगे। शुक्राचार्य की ये रणनीति शुक्राचार्य के साथ साथ संपूर्ण असुर साम्राज्य के विनाश का कारण भी बन जाएगी।
दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने तो असुरों को एकत्रित करके कैलाश पर आक्रमण करने की पूर्ण तैयारी भी कर ली थी पिताश्री, परंतु कैलाश पर आने के पश्चात यहाँ की सुरक्षा और सजगता को देखते हुए वे भयभीत हो गए। शुक्राचार्य को अपनी धृष्टताओं का परिणाम शीघ्र प्राप्त होगा। यदि किसी भी असुर ने पुत्र कुमार पर अपनी अशुभ दृष्टि डाली तो समस्त ब्रह्मांड में कोई भी असुर जीवित नहीं बचेगा। उस गजमुखी गणेश का साहस तो देखिए काकाश्री, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के समक्ष उपस्थित होकर उन्हें चेतावनी देकर गया है। और वो शरणार्थियों की भांति विचरने वाले देवता, वो भी गणेश की सुर में सुर मिला रहे थे। वास्तव में जितना हम उन देवताओं को मूर्ख समझ रहे थे, उतना वे है नहीं। उन देवताओं ने हमारे निमंत्रण पर विश्वास न करते हुए उसे उस गजमुखी गणेश को कह सुनाया, और उस गजमुखी गणेश ने हमारी योजना को निरस्त कर दिया। भ्राताश्री, जिस प्रकार उस गणेश ने उन देवताओं की समस्या को सुनकर उनके साथ आकर बुद्धिमानी की, ठीक उसके विपरीत गुरुदेव ने ना तो हमारी योजना पर कोई प्रसन्नता दर्शाई और ना ही गणेश के सम्मुख। पुत्र कमलाक्ष, पुत्र तारकाक्ष, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की रणनीति और कूटनीति को समझ सकने के लिए तुम दोनों भी बालक हो। गजानन गणेश से क्षमा याचना करके उन्हें छलना दैत्य गुरु शुक्राचार्य की रणनीति का अभिन्न अंग है। क्या हुआ पुत्र? सब कुछ ठीक प्रकार से तो है ना? क्या दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने किसी प्रकार के अनिष्ट की आशंका व्यक्त की है? नहीं महाराज, यह सब कुछ भली भांति है। आप किसी भी प्रकार के अनिष्ट की आशंका ना करें। कैसे न करें कालनेमी? दैत्य गुरु शुक्राचार्य जिस प्रकार से क्रोधित थे, उससे तो स्पष्ट था कि तुम सबने मिलकर कोई न कोई योग्य कार्य ही किया है। नहीं महारानी, हमने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया है जिससे गुरुदेव के आदेश की अवमानना हो। काकाश्री सत्य कह रहे माताश्री, अभी हम तो गुरुदेव के आदेश का पालन कर रहे हैं। हम तो पूर्णतः उनके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। यही सर्वथा उचित होगा पुत्र। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेश का पालन करने में ही भलाई है, अन्यथा गजानन गणेश से विजय संभव नहीं है। सब कुछ संभव है माताश्री। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की मानसिक शक्ति तथा पिताश्री को वरदान से प्राप्त हुई दैविक शक्तियों के होते हुए सब कुछ संभव है। अब तो मात्र पिताश्री के समाधि से उठने की प्रतीक्षा है माताश्री। जैसे ही वो उठेंगे, वैसे ही हमें अपने बाहुबल का पराक्रम युद्ध भूमि में दिखाने का अवसर प्राप्त होगा। कमलाक्ष, तारकाक्ष, ये क्या कह रहे हो तुम? समाधि से उठते ही युद्ध भूमि में? माताश्री, दैत्य गुरु शुक्राचार्य का यही आदेश है। वे चाहते हैं कि इस युद्ध का संचालन स्वयं दैत्यराज तारकासुर ही करे। क्या? ये कैसी इच्छा व्यक्त की है गुरुदेव ने? समाधि से उठते ही युद्ध भूमि में जाना होगा स्वामी को। इससे क्या प्राप्त होने वाला है पुत्र? कैलाश विजय और कार्तिकेय की मृत्यु। नहीं पुत्र, ये संभव नहीं है। गजानन गणेश के रहते कुमार की मृत्यु तो क्या, उसका तनिक भी अनिष्ट संभव नहीं है। और तुम सब ये क्यों भूल जाते हो कि कार्तिकेय भी कोई साधारण प्राणी नहीं है, अपितु पुण्य व्रत अनुष्ठान के प्रतिफल से उत्पन्न देवाधिदेव और देवी पार्वती के पुत्र हैं। यदि कुमार पुण्य व्रत अनुष्ठान का प्रतिफल है, तो इसमें विशेष क्या है माताश्री? विशेष है पुत्र, तुम्हारे दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी इसी पुण्य व्रतानुष्ठान के ही प्रतिफल हैं। इससे स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि कुमार कितने बलशाली हैं। महारानी, आपको तब तक चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है जब तक दैत्यराज तारकासुर समाधि में लीन है। अर्थात हम तुम्हारा भावार्थ नहीं समझे कालनेमी। महारानी, किसी भी प्रकार की गतिविधि दैत्यराज तारकासुर के आदेश पर ही केंद्रित है, और दैत्यराज तारकासुर आदेश तभी देंगे जब वे समाधि से उठ जाएंगे। अतः जब तक दैत्यराज समाधि में लीन है, आप पूर्णतः निश्चिंत रहें। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। काकाश्री, ये तो पिताश्री का स्वर है। निसंदेह पुत्र तारकाक्ष, इतना घनघोर गर्जन तो दैत्यराज तारकासुर के स्वर से ही उत्पन्न हो सकता है। स्वर को सुनकर ये आभास हो रहा है कि पिताश्री समाधि से जाग उठे हैं। काकाश्री, हमें शीघ्र पिताश्री के समक्ष उपस्थित होकर उन्हें दैत्य गुरु का संदेश देना चाहिए। अवश्य पुत्र तारकाक्ष, हमें अति शीघ्र उनके समक्ष उपस्थित होना चाहिए। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्र। प्रणाम दैत्यराज। प्रणाम कालनेमी। पुत्र तारकाक्ष, पुत्र कमलाक्ष, तुम तीनों को एक साथ यहाँ उपस्थित देखकर हमें चिंता हो रही है। चिंता की कोई बात नहीं पिताश्री, सब कुछ सकुशल है। यदि सकुशल है तो
तुम दोनों का इंद्रलोक यमलोक छोड़कर यहाँ उपस्थित होना। पिताश्री, हमारे यहाँ उपस्थित होने का वो कारण नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। तो क्या कारण है? क्या कोई और अनहोनी घटित हो गई? अनहोनी तो नहीं दैत्यराज, परंतु समय बहुत अधिक व्यतीत हो चुका है आपके समाधिस्थ रहते। और समय के साथ साथ घटनाओं का घटित होना एक चक्र की भांति है जिसे रोका नहीं जा सकता पिताश्री। पुत्र तारकाक्ष, तुम तो गुरु शुक्राचार्य की भाषा बोल रहे हो, क्या उनसे भेंट करके आ रहे हो? अवश्य पिताश्री, आपका कथन सर्वथा सत्य है। हम दैत्य गुरु शुक्राचार्य से ही मिलकर आ रहे हैं और उनका आदेश लेकर आए हैं आपके लिए। क्या आदेश है उनका? हाँ दैत्यराज, हम सब आपके समाधि से उठने की ही प्रतीक्षा कर रहे थे। दैत्य गुरु ने पूर्णता तैयारी कर ली, बस आपके समाधि से उठने की प्रतीक्षा की। क्या तैयारियां कर ली गई है पुत्र, और उन्हें किस प्रकार क्रियान्वित किया जाएगा? पिताश्री, कैलाश पर आक्रमण की संपूर्ण तैयारियां हो चुकी हैं। अब आपके आदेश की आवश्यकता है। कैलाश पर आक्रमण की पूर्ण तैयारियां हो चुकी हैं और हमारे आदेश की आवश्यकता है। क्या ये गुरुदेव का आदेश है? हाँ दैत्यराज, संभवतः आपके समाधिस्थ रहते आपको समय का ज्ञान नहीं रहा। वर्षों का एक दशक व्यतीत हो चुका है। इतनी आदमी? हाँ पिताश्री, इस बीच दैत्य गुरु भी समाधिस्थ रहकर अपनी शक्तियां पुनः प्राप्त कर चुके हैं। यह तो बड़ी प्रसन्नता का विषय है। इसके साथ ही एक दुखद समाचार भी है दैत्यराज। दुखद समाचार? कैसा दुखद समाचार? महादेव पुत्र कार्तिकेय अब बड़ा होने लगा है। उसके साथ मिलके कहीं देवताओं ने इंद्रलोक पर आक्रमण तो नहीं किया? नहीं पिताश्री, इसी कारण से व्याकुल हुए देवता कैलाश पर भटकते फिर रहे हैं और गणेश के साथ आकर उन्होंने दैत्य गुरु को चेतावनी दी है कि क्या उनका इतना साहस कि गुरुदेव के आश्रम में आके उनको ही चुनौती दे? उन्हें जाने क्यों दिया? वही बंदी क्यों नहीं बना लिया? बंदी बनाने की योजना के तहत ही उन्हें आमंत्रित किया गया था पिताश्री। आमंत्रित किया गया था उन देवताओं को, परंतु क्यों? योजना ही कुछ ऐसी थी दैत्यराज। हम उन देवताओं को निमंत्रित करके आए थे जिससे उनके यहाँ आते ही हम उन्हें बंदी बना लेते। परंतु उस गजमुखी ने साथ आकर हमारी सारी योजना को धराशायी कर दिया। हम कुछ समझ नहीं पा रहे कि तुम सब कहना क्या चाहते हो। संभवतः हम आपको पूर्ण रूप में समझा नहीं पा रहे हैं दैत्यराज। कालनेमी, उचित यही होगा कि हम गुरुदेव के आश्रम में जाके उनसे परामर्श लें कि उन दुष्ट देवताओं को दंड किस प्रकार दिया जाए। गौरी नंदन ने हमारे साथ जाकर उन दुष्ट असुरों और दैत्य गुरु शुक्राचार्य को अच्छा पाठ पढ़ाया। हाँ इंद्रदेव, गौरी नंदन ने न केवल दैत्य गुरु शुक्राचार्य को कैलाश पर न आने की चेतावनी दी है, अपितु उनकी सभी योजनाओं को धराशायी कर दिया। गौरी नंदन द्वारा दी गई चेतावनी के पश्चात कोई भी असुर पुनः इस प्रकार की कुटिल योजना बनाने का दुस्साहस नहीं करेगा। इंद्रदेव, परंतु एक बात तो विचार करने योग्य है। वो क्या है कुबेर? शुक्राचार्य ने योजना तो बड़ी बुद्धिमत्ता से बनाई थी, जिसे भेदना हमारे मस्तिष्क से तो बाहर की बात है। हाँ देवेंद्र, जिस प्रकार कालनेमी ने तारकाक्ष और कमलाक्ष के साथ कैलाश पर आकर हमारे सामने क्षमा याचना की थी, उससे तो स्पष्ट हो रहा था कि वे आत्मग्लानि से पीड़ित हैं और यदि हम उन्हें क्षमा कर देंगे तो ही उनका उद्धार हो सकेगा। हमें आरंभ में उनका इस प्रकार प्रलाप करना उचित तो नहीं लगा था, परंतु उनके अभिनय ने हमारा मन मोह लिया और हम भाव विभोर हो गए। हाँ इंद्रदेव, उनके अभिनय में अंश मात्र भी छल का आभास नहीं था, पूर्णतः वास्तविक प्रतीत हो रहा था। इंद्रदेव, उनके अभिनय में यह भी तथ्य था कि यदि हम लज्जित नहीं हैं, तो हमें कैलाश पर आने की क्या आवश्यकता थी। हम सब शांति चाहते हैं और शांति क्षमा याचना प्राप्त करने पर ही मिल सकती है। परंतु हम इन सब बातों से संतुष्ट नहीं थे अग्निदेव। संभवतः जब उन्होंने हमसे दैत्य गुरु शुक्राचार्य के विषय में वार्ता की तो हमें विश्वास होने लगा। हमें लगा कि वास्तव में यह असुर हमसे क्षमा याचना करके अपने जीवन को भय से मुक्त करना चाहते हैं। अच्छा हुआ हमने उचित समय पर गजानन गणेश को सूचित कर दिया, अन्यथा उनकी योजना अनुसार कारागार में बंदी की भांति होते। नहीं अम्बे, गौरी नंदन के होते हुए हमें कोई बंदी गृह में डाल सके, ये कदापि संभव नहीं हो सकता। परंतु हमारी समझ में ये नहीं आता कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य के मस्तिष्क में ऐसी कुटिल योजनाएं बनती कैसे हैं। इंद्रदेव, शुक्राचार्य तो बने ही ऐसी कुटिल योजनाओं को बनाने के लिए। उनका श्रद्धा विहीन मस्तिष्क
सदैव ही ऐसी अनिष्टकारी योजनाओं को बनाता रहता, जिसके लक्ष्य को आधार बनाकर वे संपूर्ण सृष्टि पर असुर साम्राज्य की स्थापना का स्वप्न देख रहे हैं। हाँ इंद्रदेव, जब से शुक्राचार्य ने दैत्यों के गुरु का पद ग्रहण किया है, तब से वो अपने साम्राज्य को चारों दिशाओं में बढ़ाने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति पर उतर आए हैं और छल करना तो जैसे उनका स्वभाव ही बन गया है। और शुक्राचार्य की यही प्रवृत्तियां उन्हें कुचक्रों की रचना करने के लिए बार बार प्रेरित करती रहती हैं। हाँ कुबेर, हम पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ऐसे प्राणियों की प्रवृत्ति कभी नहीं बदला करती। निश्चय ही वो गजानन गणेश के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए कोई न कोई योजना बना रहे होंगे। परंतु गौरी नंदन की चेतावनी के पश्चात अब वे इस प्रकार का दुस्साहस पुनः नहीं कर पाएंगे। लेते हैं अपनी समस्त दानवी शक्तियों की भयानक प्रतिशोध लेंगे, समाप्त कर देंगे सदा सर्वदा के लिए गजानन गणेश और कार्तिकेय को। कैलाश पर दानवी साम्राज्य की ध्वजा फहराएंगे। यही हमारे अपमान का समुचित दानवी प्रत्युत्तर होगा। अवश्य गुरुदेव, आपके अपमान का प्रतिशोध लेना और आपकी सौगंध को पूर्ण करना तारकासुर का परम कर्तव्य है। और उत्तरदायित्व है तारकासुर के पुत्रों का। हम गणेश और कार्तिकेय को समाप्त करके उत्तरदायित्व का निर्वाह करने के लिए तत्पर है गुरुदेव। हमारी भुजाएं फड़क रही हैं उन देवताओं का रक्त बहाने के लिए जिन्होंने आपके अपमान में उस गणेश का साथ दिया। धन्य हो वत्स कमलाक्ष, धन्य हो तुम। यही शौर्य, यही साहस, यही आत्मबल चाहिए युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए। किसी भी पुत्र का आत्मबल अपने पिता के समक्ष आते ही बढ़ जाता है गुरुदेव। ये भी तो प्रसन्नता का विषय है वत्स कि तुम्हारे पिता का शौर्य आत्मबल समाधि के पश्चात और अधिक बढ़ गया होगा। आप सत्य कह रहे हैं। हमें अतीव प्रसन्नता है दैत्यराज कि आप स्वयं ही समाधि से उठ गए और इतने अंतराल के पश्चात आप स्वयं हमारे सम्मुख उपस्थित हैं। गुरुदेव, हम भी आपके दर्शन पाकर धन्य हो गए। हमें पूर्ण विश्वास है कि समाधि में आपने अपनी समस्त दानवी शक्तियों को संयोजित कर लिया होगा, जो कैलाश पर आक्रमण के लिए आवश्यक है। अवश्य गुरुदेव, हमने अपनी समस्त शक्तियां संजो ली। अर्थात कैलाश पर आक्रमण की योजना पर पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है दैत्यराज। हाँ गुरुदेव, पुनः विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है और न ही किसी भय से आतंकित होने की। किसी भी प्रकार के अनिष्ट का भय तो दैत्य गुरु के विचारों में भी उत्पन्न नहीं हो सकता। हमारी चिंता का मुख्य कारण तो यह था कि कार्तिकेय युद्ध कलाओं में पारंगत होता जा रहा है और आप समाधि में लीन थे दैत्यराज। कालनेमी का कथन सत्य है दैत्यराज। हमें तो आपके समाधि से उठने में विलंब की चिंता हो रही थी, जो संभवतः अब समाप्त हो गए हैं। आपके समाधि होते ही उन देवताओं का साहस और मनोबल बहुत बढ़ गया था पिताश्री, तथा माताश्री तो अत्यधिक विचलित हो उठी थी। तारकाक्ष, महारानी और विचलित। हाँ दैत्यराज, यहाँ तक कि महारानी तो कैलाश जाकर अपने पुत्रों की सुरक्षा हेतु गजानन गणेश और कुमार कार्तिकेय से क्षमा याचना तक कर आई हैं। कालनेमी, तुमने हमारी अनुपस्थिति में महारानी को कैलाश जाने कैसे दिया? यदि वहाँ कुछ अनिष्ट हो जाता तो? नहीं दैत्यराज, गुरु के रहते शिष्यों का अनिष्ट कदापि संभव नहीं है। हम समाधिस्थ थे तो क्या हुआ, हमारी शक्तियों का सुरक्षा कवच तो सदा सर्वदा शिष्यों को उपलब्ध है। इस सुरक्षा कवच के भेदन से पूर्व ही हमें पूर्वाभास हो जाता है ताकि हम अपने शिष्यों को अतिरिक्त सुरक्षा उपलब्ध करा सकें। धन्य है आप दैत्य गुरु, धन्य है। गुरुदेव, हमारे लिए क्या आदेश है, क्योंकि हम उन देवताओं को दंडित करना चाहते हैं। जाओ दैत्यराज तारकासुर और सेनाओं को कटिबद्ध रहने का आदेश दो, अंतिम और निर्णायक युद्ध के लिए। अंतिम युद्ध के लिए गुरुदेव? हाँ दैत्यराज, यह युद्ध तुम्हारे जीवन का अंतिम और निर्णायक युद्ध होगा, क्योंकि विजय श्री प्राप्त करने के उपरांत तुम सदा सर्वदा के लिए अमर हो जाओगे। जाओ दैत्यराज और तैयारी करो
हमें कैलाश पर आक्रमण करना है। गुरु शुक्राचार्य की समस्त रणनीतियों को समाप्त कर दिया जाएगा जो उनके कुटिल मस्तिष्क से उपजी। यदि उसके पश्चात भी उन्होंने प्रिय कुमार पर आक्रमण करने का प्रयास किया तो यह प्रयास उनका अंतिम प्रयास होगा। कोई भी असुर जीवित नहीं बचेगा। संपूर्ण असुर साम्राज्य का विनाश हो जाएगा। देवादिदेव महादेव इंद्रलोक और यमलोक को अपने अधीन करने के पश्चात कैलाश विजय का मोह उन्हें बारंबार कैलाश पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित कर रहा है। संघार का सुर वध भी उन्हें इस इच्छा से विलग नहीं कर पाया। देवादिदेव देवादिदेव महादेव, पहले तो अपने बल का प्रयोग करने के लिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपनी एक आसुरी शक्ति कृत्या को कैलाश पर भेजा, और जब गजानन गणेश ने उसे पहचान कर समाप्त कर दिया तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने छल से तारकाक्ष, कमलाक्ष और कालनेमी को कैलाश भेजा और हमें दैत्य गुरु शुक्राचार्य के समक्ष उपस्थित होने का निमंत्रण दिया। और वो निमंत्रण हमें बंदी बनाने की कुटिल चाल थी प्रभु। वो गजानन गणेश को कैलाश से बाहर निकालना चाहते थे और गजानन गणेश के कैलाश से बाहर जाते ही प्रिय कुमार को अकेला पाकर उनके अनिष्ट करने की योजना तैयार कर रहे थे। नहीं अग्निदेव नहीं, पुत्र गणेश और पुत्र कुमार हमारा जीवन है। सृष्टि का कोई भी प्राणी चाहे वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य क्यों ना हो, यदि अनिष्ट की योजना बनाने का प्रयास करेगा तो क्षमा करें प्रभु, वे प्रयास ही नहीं कर रहे हैं बल्कि उन्होंने तो योजना भी बना ली। तारकासुर को जीवित रखने के लिए वे कुमार कार्तिकेय का वध करना चाहते हैं। उनका मानना है यदि कुमार जीवित रहेंगे तो वो तारकासुर के लिए हानिकारक सिद्ध होंगे और तारकासुर के जीवन को बचाने के लिए उनके पास एक ही मार्ग है कि वे कुमार कार्तिकेय का वध कर दें। ऐसा सोचकर उन्होंने अपनी मूर्खता का परिचय दिया है अग्निदेव। हमसे ही संजीवनी विद्या प्राप्त करने वाले दैत्य गुरु शुक्राचार्य को क्या हमारी शक्तियों का ज्ञान नहीं रहा? देवादिदेव महादेव, इन सारी समस्याओं का मूल है तारकासुर, जिसको जीवित रखने के लिए वे कैलाश पर आक्रमण कर रहे हैं। प्रभु, हमारा अनुनय है आपसे कि यदि ये असुर इसी प्रकार की मूर्खता करते रहे तो हमें सर्वप्रथम तारकासुर का सर्वनाश कर देना चाहिए। हाँ देवादिदेव, यदि एक बार हम तारकासुर को समाप्त करने में सफल हो गए तो शेष असुरों को नियंत्रित करना अत्यंत ही सरल हो जाएगा। हाँ प्रभु, तारकासुर वध के पश्चात संपूर्ण असुर जाति दिशा विहीन हो जाएगी और जिसका लाभ उठाकर हम इंद्रलोक और यमलोक को पुनः प्राप्त कर लेंगे। आप क्या चाहते हैं इंद्रदेव, कि हम तारकासुर के समक्ष जाकर उसे दंडित करें? हाँ प्रभु, यदि ऐसा संभव हो सकता है तो। नहीं इंद्रदेव नहीं, ऐसा संभव नहीं हो सकता। हम अपराधी को अपराध से पूर्व दंडित नहीं कर सकते, ये सृष्टि के नियम के विरुद्ध है। परंतु उसके पूर्व में किए गए कृत्यों के लिए तो उसे दंडित किया जा सकता है प्रभु। हाँ देवाधिदेव, यमदेव, इनके पूर्व के कृत्यों का दंड हम संघार का सुर का वध करके दे चुके हैं। परंतु प्रभु, ऐसे में तारकासुर का वध कैसे संभव हो सकता है? तारकासुर का वध तभी संभव हो सकता है जब वो कैलाश पर आक्रमण करने की धृष्टता करे। दैत्य वीरों, वो समय आ गया है जब हमें अपने बाहुबल और अपनी वीरता को सिद्ध करके दिखाना है। हमें सिद्ध करके दिखाना है कि हम उन देवताओं से अधिक बलवान और अधिक श्रेष्ठ हैं। और जो अधिक श्रेष्ठ होगा संपूर्ण सृष्टि पर उसी का अधिकार होगा, अर्थात तुम्हारा दैत्य वीरों। संपूर्ण सृष्टि तुम्हारी होगी, तुम्हारा अपना असुर साम्राज्य। परंतु ध्यान रहे, यह युद्ध निर्णायक युद्ध होगा और इसका परिणाम हमारे पक्ष में जाएगा। यह दैत्य गुरु शुक्राचार्य का आशीर्वाद है। शूरवीरों, दैत्य गुरु ने शपथ ली है कि इस युद्ध के पश्चात कैलाश पर दैत्य साम्राज्य का ध्वज फहराया जाएगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय! दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय! दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय! दैत्य वीरों, दैत्य गुरु शुक्राचार्य का आशीर्वाद सदैव हमारे साथ रहेगा। उनकी मांत्रिक शक्तियां भी हमारे रक्षार्थ तत्पर रहेंगी। परंतु ध्यान रहे कि यह युद्ध उतना सरल नहीं होगा जितना इंद्रलोक और यमलोक पर विजय प्राप्त करते समय हुआ था। हाँ सैनिकों, इस बार हमारा सामना मात्र यमदेव या इंद्रादि देवताओं से नहीं होगा, अपितु इस बार गजानन गणेश और महादेव भी युद्ध में सम्मिलित होंगे। हो सकता है यह युद्ध एक संग्राम में बदल जाए, देवासुर संग्राम। राधाश्री, संग्राम तो क्या, यदि ये युद्ध महासंग्राम में भी परिवर्तित हो जाए तब भी हमारे ये शूरवीर सैनिक इस युद्ध के परिणाम को हमारे पक्ष में मोड़ देंगे।
हमारे वीरों पर हमें भी पूर्ण विश्वास है भ्राता कमलाक्ष, परंतु इसके पश्चात भी हमें हर स्थिति से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। दैत्य वीरों, आप सबका उत्साह देखकर हमें विश्वास है कि इस निर्णायक युद्ध में विजय श्री हमारी होगी। दैत्य वीरों, अभी तक आप हमारे भ्राता कमलाक्ष और काकाश्री के नेतृत्व में युद्ध किए होंगे, परंतु इस युद्ध में एक विशेषता है जिस पर आप सबको गर्व होगा। वो क्या है युवराज? इस युद्ध का नेतृत्व स्वयं दैत्यराज तारकासुर करेंगे। दैत्यराज तारकासुर की जय! 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 दैत्य वीरों, इस युद्ध के विषय में हमारे युवराज तारकाक्ष ने तुम्हें विस्तार पूर्वक बता ही दिया होगा। इस युद्ध के परिणाम को हमने वर्षों से अपने हृदय में संजो कर रखा है। दैत्यराज, हम आपकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए अपने प्राण भी न्योछावर कर देंगे। हमारा एक एक वीर असुर योद्धा उनके 10-10 शिवगणों का रक्त पीने के लिए नालायक है। काल ने भी हमें तुम्हारी वीरता और रण कौशल पर संदेह नहीं, परंतु इस युद्ध में हमारा लक्ष्य शिवगणों की हत्या नहीं, कार्तिकेय और गणेश की हत्या है। हमें उस इंद्र को भी दंडित करना है पिताश्री। उन देवताओं को दैत्य गुरु का अपमान करने के लिए दंडित किए बिना हमारा क्रोध कदापि शांत नहीं होगा। हाँ पिताश्री, उन्हें उनकी धृष्टता का दंड मिलना ही चाहिए। अवश्य मिलेगा पुत्र। दैत्य गुरु शुक्राचार्य का अपमान करने वाले प्रत्येक देवता को हम ऐसा दंड देंगे कि उसके पश्चात उनका अपमान करने का कोई दुस्साहस ही नहीं करेगा। दैत्य वीरों, कैलाश पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ो। दैत्यराज तारकासुर की जय! दैत्यराज तारकासुर की जय! इंद्रदेव, अग्निदेव, इंद्रदेव, यमदेव, इंद्रदेव, अग्निदेव। यमदेव, आप इतने विचलित क्यों हैं? ऐसी क्या अनहोनी घटित होगी जिसके कारण आप इतने चिंतित दिखाई दे रहे हैं? इंद्रदेव, तारकासुर एक विशाल सेना के साथ कैलाश की ओर बढ़ रहा है। तारकासुर सेना के साथ कैलाश पर आक्रमण करने आ रहा है? कहीं तुम्हें मिथ्याभास तो नहीं हुआ? नहीं इंद्रदेव, ये पूर्णतः सत्य है, परंतु ये कैसे संभव हो सकता है यमदेव? तारकासुर तो कोप भवन में था। संभवतः वह कोप भवन से बाहर आ गया होगा अग्निदेव। समझ में नहीं आता कि गजानन द्वारा चेतावनी देने के पश्चात भी तारकासुर ने कैलाश पर आक्रमण करने का साहस कैसे जुटाया होगा? ये साहस तारकासुर का नहीं हो सकता अग्निदेव। अवश्य इसके पीछे शुक्राचार्य का कुटिल मस्तिष्क है। तो क्या शुक्राचार्य को गजानन का भय नहीं रहा? उस समय तो किस प्रकार करबद्ध होकर अभिनंदन के लिए खड़े हो गए थे, क्षमा याचना कर रहे थे। अग्निदेव, हमने पहले भी शंका व्यक्त की थी कि आसुरी प्रवृत्तियों के कारण शुक्राचार्य निश्चय ही अपने अपमान का प्रतिशोध लेने की योजना बना रहे होंगे। इंद्रदेव, हमें शुक्राचार्य की योजना और तारकासुर के आक्रमण को धराशायी करना होगा। उनके कैलाश पर आने के पूर्व ही उन्हें ललकारना होगा। अग्निदेव, इतना अधिक उत्तेजित होने की कोई आवश्यकता नहीं। मृत्यु प्राणी को स्वतः अपने ओर खींच लेती है। इंद्रदेव, आप कहना क्या चाहते हैं, कृपया स्पष्ट करें। अग्निदेव, हमें हमारा इंद्रलोक और यमदेव को यमलोक प्राप्त करने के लिए किसकी प्रतीक्षा है? संभवतः तारकासुर वध की। यदि तारकासुर का वध हो जाए तो हमें हमारा इंद्रलोक और यमदेव को उनका यमलोक सहजता से प्राप्त हो सकता है। हाँ इंद्रदेव, तारकासुर ही हमारे यमलोक प्राप्ति का मुख्य अवरोध है। और जब वो अवरोध स्वयं समाप्त होने के लिए कैलाश आ रहा है तो उसे कैलाश के बाहर ही रोककर शक्तिशाली बनने का अवसर नहीं देना चाहिए। अर्थात तारकासुर को कैलाश पर आक्रमण करने देना चाहिए। हाँ तुम्हें न केवल उसे आक्रमण करने देना चाहिए बल्कि उसके जीवित लौटने के समस्त मार्ग बंद कर देने चाहिए। क्या ये उचित होगा देवेंद्र? यदि तारकासुर के अतिरिक्त कोई और असुर कैलाश पर दृष्टिपात करता तो हम स्वयं उसे नेत्रविहीन कर देते, परंतु तारकासुर का इस प्रकार अकस्मात कोप भवन से निकलकर कैलाश पर आक्रमण करना विघ्नेश्वर की लीला का एक अंश है। आप उचित कह रहे हैं देवेंद्र। यदि यह विघ्नेश्वर की लीला नहीं होती तो उनकी चेतावनी देने के पश्चात कोई असुर कैलाश पर आक्रमण करने का दुस्साहस करता। क्षमा चाहता हूँ अग्निदेव। इंद्रदेव, आपके तथ्य पूर्णतः उचित है,
परंतु क्या एक असुर का अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर आना उचित होगा? इंद्रदेव, संभवतः वो कैलाश पर उत्पात मचाएंगे और कैलाश की शांति को भंग करेंगे। इंद्रदेव, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए हमें संपूर्ण कैलाशवासियों को कष्टों में नहीं डालना चाहिए। हाँ इंद्रदेव, कुबेर उचित कह रहे हैं। यदि युद्ध कैलाश की परिधि के भीतर हुआ तो उसका परिणाम भले ही तारकासुर वध हो, परंतु संपूर्ण कैलाश और कैलाश वासियों को अवश्य ही हानि उठानी पड़ेगी। हाँ कुबेर, आप उचित कह रहे हैं। अर्थात अब हमें कुछ ऐसा विचार करना चाहिए जिससे हमारा स्वार्थ भी सिद्ध हो जाए और कैलाश की मर्यादा भी बनी रहे। इंद्रदेव, जिस प्रकार तारकासुर अपनी सेना के साथ जयघोष करता हुआ कैलाश की ओर बढ़ रहा था, उससे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था वो कैलाश पर शीघ्र ही पहुंच जाएगा। इंद्रदेव, क्या हमें तारकासुर को कैलाश की सीमा पर रोकना होगा? नहीं कुबेर, हमें गौरी नंदन के समक्ष जाकर ये प्रार्थना करनी होगी कि कुमार कार्तिकेय के साथ जाकर सीमा पर ही तारकासुर को मृत्यु दंड दे सके। अब हमें देखना यह है कि कुमार कार्तिकेय की शक्तियों के समक्ष शुक्राचार्य की आसुरी शक्तियां तारकासुर को कब तक जीवित रख सकेंगी। गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। प्रणाम दैत्य गुरु। आयुष्मान भव। नहीं गुरुदेव, युद्ध में जाते समय आयुष्मान भव के आशीर्वाद की नहीं, विजयी भव के आशीर्वाद की आवश्यकता है हमें। केवल विजयी भव का आशीर्वाद ही नहीं दैत्यराज, इस तपस्वी शुक्राचार्य के तप की समस्त शक्तियां संग्राम में आपके साथ हैं।